हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिट मार्केट। आई होप आज के दिन मार्केट अच्छी रही है। जैसा कि हमने कल को एनालिसिस वीडियो में बोला था, सेम टू सेम वैसा ही होता हुआ हमें मार्केट में दिखा है। और यस, एक गैप डाउन देने के बाद एक जो रिकवरी आती है वो रिकवरी आई और उसके बाद फिर से जो डाउन मूव था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा। 17,500 का लेवल जो कि आज कितने सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो ब्रेक हुआ और वहाँ से फिर जो डाउन मूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा। जो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 17,400 के नीचे हुई है। और यस, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन हुआ, गैप फिल हुआ और फिर बाद में जैसा कि मैंने बोला था 37,500 एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ये ब्रेक होता है तो जो हमारे जो डाउन मूव होगा वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। जो मेरा फर्स्ट टारगेट था 37,200 तक का वो अचीव हुआ और कहीं ना कहीं हमने जो डिप लगाई वो 37,070 तक की लगाई। यस, मार्केट में इतनी डाउन मूव क्यों आई है? तो दो रीजन है। फर्स्ट है फेड मीटिंग्स की वजह से, उसकी वजह से यूएस मार्केट और यस डाउ जोन्स और नैस्डैक में पहले से कुछ समय से नर्वसनेस देखने को मिल रही थी और लग भी रहा था कि ये करेक्शन आ सकता है, बट मैं भी सोचा था कि हो सकता है रिकवरी ही देखने को मिले और फेड मीटिंग में कोई भी जो भी एक कंक्लूजन निकले वो एक तरह से कोई निगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव ही निकले। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ एक और बम फूटा, वो था चाइना की तरफ से। चाइना की जो कंपनी है आपकी वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक द कंपनी का नाम क्या है। यस, एवरग्रेड, जो कि चाइना की एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है प्रॉपर्टी डेवलपर्स में। उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी तरफ से एक बुरी न्यूज़ आ रही है। एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे लगभग उस कंपनी पे 308 बिलियन डॉलर का एक तरह से डेप्ट है, एक तरह से लोन है जिसको अब उनको चुकाना है। और यस, ये मामला आज के दिन देखने को मिला जिसकी वजह से मेटल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बात करूँ टाटा स्टील्स की, अंबुजा सीमेंट की बात करूँ या अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूँ, सेल की बात करूँ, ये सब सेक्टर्स आज के दिन करेक्ट ही होते हुए दिखे हैं। सो यस, फिलहाल इनकी वजह से अच्छा खासे नर्वसनेस मार्केट में देखने को मिली और उसी की वजह से अच्छा खासा करेक्शन भी मार्केट में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। कल के दिन मार्केट निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकती है, कहाँ तक के डाउन मूव और कहाँ तक के अप मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आज के दिन जानेंगे। सो यस, फिलहाल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 17,400 के नीचे मुझे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो उस हिसाब से कल को जो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है वो है 17,300 का लेवल। ठीक है, तो 17,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यहाँ से हो सकता है कोई अप मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, बट ये 17,300 अगर टूट जाता है तो जो डाउनसाइड मूवमेंट लग सकता है वो कहीं ना कहीं 17,200 और 17,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा एक तरह से मार्केट से देखने को मिल रहा है। एक तरह से ब्लड बाथ कल के दिन देखने को मिलेगा और डाउन मूव कल के दिन और देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर सब कल के दिन करेक्ट होते हुए दिख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर रिकवरी की मैं बात करूं तो यस, 17,500 का लेवल एक अहम लेवल कल के दिन काम आएगा, एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम आएगा। और अगर 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने में कामयाब रहती है तो मेरे हिसाब से फिर से एक पॉजिटिव बायसनेस आती हुई दिखेगी, फिर से निचले लेवल से मार्केट में खरीद शुरू होती हुई हमें दिखेगी। तो यस, कल के दिन 17,500 एक रेजिस्टेंस की तरह और 17,300 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। लक्ष्मण रेखा की बात करें तो 17,400 के का लेवल है। मेरे हिसाब से जिस भी तरफ टूटेगा उस तरफ अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से कल के दिन मार्केट फ्लैट खुल सकती है, अदरवाइज ज़्यादा जो चांसेस हैं 60 to 70% चांसेस है कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है और फिर से इस तरह से रिकवरी आपको आती हुई दिख सकती है सेम डे। सो यस, लेट्स सी। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल यस, जो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था 38,000 का, वो अब शिफ्ट होकर के अब कहीं ना कहीं 37,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो यस, कल के दिन 37,500 एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। बात करूं सपोर्ट लेवल की तो अब यस, जो सपोर्ट अब जो शिफ्ट हो चुका है वो 37,500 से अब सीधे 37,000 और 36,900 के लेवल पे शिफ्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से कल के दिन 36,900 से लेकर के 37,000 का ये जोन सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर ये कल के दिन टूट जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 36,200 और 36,500 36,200 तक के डाउनसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है, तो ये कल के मूवमेंट्स रह सकते हैं। बस यस, अगर कल के दिन हम 37,000 या 36,900 के नीचे कामकाज करते हुए दिखते हैं तो मेरे हिसाब से सेलिंग और गहराती हुई दिख सकती है, जो कि 36,500 36,200 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। अदरवाइज मार्केट में जो रिवर्सल आ सकता है वो कहीं ना कहीं आपको 37,500 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। 37,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहती है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। फिर से मार्केट एक तरह से पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं निफ्टी का चार्ट एक बार ऑप्शन चेन खोल ले रहा हूँ और यस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो
17,300 का लेवल जो है अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 25 लाख का OI बना हुआ है। जो नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट आता है वो 17,200 पे, और सीधे सीधे फिर अगर 17,200 गया तो कहीं ना कहीं 17,000 का लेवल ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बचता है निफ्टी के पास, जो कि कहीं ना कहीं 40 लाख लगभग 39 लाख बोलूँ या 40 लाख का OI बोलूँ तो यहाँ पे फिलहाल हैवली पुट राइटिंग है फिलहाल 17,000 के पुट पे। तो यस, कल के दिन 17,300 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। रेजिस्टेंस कहाँ है? तो रेजिस्टेंस फिलहाल 17,500 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लगभग 30 लाख का OI बना हुआ है। और नेक्स्ट लेवल जो उसके ऊपर जो लेवल है वो 17,600 का है, जहाँ पे आपको और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 18,000 से अब शिफ्ट होकर के कहीं ना कहीं 17,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अब 17,500 से सीधे शिफ्ट होकर के 17,300 पे आ गया है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन 17,300 और 17,500 एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। जिस भी तरफ टूटेंगे उस तरफ अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो 17,300 से और भी ये डाउन मूव आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यस, जो लेवल अगर मैं 37,500 के बात करूं तो 37,500 की पुट पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे आज के दिन देखने को मिली, और वही आज अनवाइंड होकर के कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होती हुई दिख रही है मुझे 37,000 के पुट पे। तो मेरे हिसाब से 37,000 का जो पुट है यहाँ पे हैवली पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 12 लाख का OI बना हुआ है, इसलिए कल के दिन 37,000 एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यस, जो रेजिस्टेंस है अब कहीं ना कहीं 38,000 से शिफ्ट होकर के अब सीधे 37,500 के लेवल पे आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे 16 लाख का OI इस समय बना हुआ है। तो यस, हैवली कॉल राइटिंग यहाँ पे 37,500 के लेवल पे देखने को मिल रही है। तो कल के दिन 37,500 एक रेजिस्टेंस की तरह, और सपोर्ट कहाँ पे है? 37,000 पे। तो यस, 37,000 का लेवल अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं जो डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे 36,500 और 36,200 की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बात करूँ अपमूव की, तो कोई भी अपमूव अगर मिलेगा तो अब वो सीधे 37,500 के ऊपर ही मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर जाती है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो अपमूव देखने को मिल सकते हैं वो 37,800 और कहीं ना कहीं 38,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये करेक्शन और भी गहराता हुआ दिख सकता है 37,000 के नीचे। सो यस, ग्लोबल मार्केट भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस मैंने खोल रखी है। तो देख सकते हो खुलते ही अच्छा खासा करेक्शन नेस्डैक में देखने को मिला है। फिलहाल नेस्डैक का भी चार्ट अपडेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। यूरोप मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे जर्मन मार्केट और सारी यूरोप मार्केट जितनी भी है तीनों करेक्ट होती हुई दिख रही हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 17,400 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन द एंड थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स में एक गैप डाउन हुआ था और काफ़ी एक स्टीप डाउनफॉल आया, उसके बाद छोटी सी रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है। फिलहाल जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अभी डाउ जोन्स के पास आता है वो कहीं ना कहीं अब लेट्स सी, यस, अब जो आता है वो कहीं ना कहीं 33,500 के आसपास ही आता है। तो मेरे हिसाब से और भी डाउन मूव अभी डाउ जोन्स में देखने को मिल सकता है। यस, अगर कहीं ना कहीं ये 34,500 के ऊपर निकल जाए तो फिर हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं ये डाउन मूव और गहराता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बात कर लेता हूँ यस एसजीएक्स निफ्टी की। तो एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अपने आप को सपोर्ट, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 17,400 के लेवल के ऊपर। लेट्स सी कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। बट मेरे हिसाब से 17,400 का लेवल जैसे ही टूटेगा कहीं ना कहीं 17,300 और 17,200 की तरफ एसजीएक्स निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। यस, तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 17,400 का ही है एसजीएक्स निफ्टी के पास। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के दबाव में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। बात कर लें नेस्डैक की। तो नेस्डैक का भी इस समय लाइव में चार्ट खुला हुआ है। तो देख सकते हो गैप डाउन देने के बाद नीचे से थोड़ी सी रिकवरी मुझे देखने को मिली है। फिलहाल अगर नेस्डैक के लिए बात करूं तो नेस्डैक का जो सपोर्ट आता है वो कहीं ना कहीं 15,000 से लेकर के 14,900 आता है। 15,000 से 14,900 जो कि टूट चुका है और फिलहाल उसके नीचे कामकाज करती हुई दिख रही है। अब कहीं ना कहीं अगर 14,800 के नीचे अगर बनी रहती है नेस्डैक तो मेरे हिसाब से और भी करेक्शन गहरा सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट जो नेस्डैक के पास आता है वो 14,500 से लेकर के 14,400 का ही बन के आता है। उससे पहले मुझे लगता है और भी गिरावट यहाँ पे बढ़ सकती है। तो यस, अभी कल के दिन और भी गिरावट मुझे आती हुई दिख सकती है। तो मेटल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर्स में और भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं चाइना ने कोरोना तो फैलाया, साथ में एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि यस, वहाँ की जो कंपनी है जो कि चाइना की जीडीपी के लगभग 2% होल्ड करती है, उसमें अच्छा खासा एक डेप्ट देखने को मिला है $305 बिलियन का। पता नहीं कैसे अब लोन वो चुकाएंगे, उसकी वजह से काफ़ी निगेटिविटी फैली हुई है और काफ़ी पैनिक मोमेंट बने हुए हैं।
तो मेरे हिसाब से और भी गिरावट कल के दिन देखने को मिल सकती है। बट यस, बाय ऑन डिक्लाइन करके चलना है। अगर हमें एक अच्छी खासी डिप मिलती है तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स आपने पिछले समय में नहीं पकड़ पाए उस स्टॉक्स को दोबारा आप पकड़ सकते हो, ठीक है। बाकी कोविड की वजह से इतना बड़ा अभी मोमेंट नहीं बना है जितना फेड मीटिंग्स और चाइना में इस पैनिक मोमेंट की वजह से बना है। सो बस यही है फिलहाल, और कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा और कोई न्यूज़ अभी फिलहाल फैली हुई है मार्केट में। फिलहाल यही 2 न्यूज़ेस हैं जिसकी वजह से मार्केट इतनी पैनिक मोमेंट दिखा रही है। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो यस, लिंक ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। I think the girls with their nails done now. Girls with their